नमस्कार। मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं दीपक यादव ऑफिशियल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम बताने वाले हैं आज बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। बिहार लघु उद्यमी योजना है क्या, इसके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना करवाया गया। जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया उसमें बिहार के कुल सभी वर्गों में, सभी कैटेगरी में 94 लाख कुछ परिवार को गरीब चिन्हित किया गया। तो उस पर सरकार ने निर्णय लिया कि इस गरीब लोगों को उद्योग लगाने के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। जो एक बार ऑनलाइन की प्रक्रिया हो भी चुकी है, जो 5 फरवरी से 20 फरवरी तक फॉर्म भरवाया गया था लघु उद्यमी योजना का। उसमें 2,02,000 समथिंग फॉर्म ऑनलाइन किया गया। उसमें कंप्यूटर रैंडम के द्वारा चयनित किया गया 50,000 लाभार्थियों की सूची, पहली सूची। उसके बाद 10,000 एक वेटिंग लिस्ट जारी किया गया। उसके बाद 6 मार्च को फाइनल स्क्रूटनी सूची जारी करके जिनका भी 40,102 लगभग लोगों का चयन बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए हुआ। और उनको प्रथम किस्त, जिनका जिनका चयन हुआ उनको प्रथम किस्त की राशि भेज दी गई है, 50-50 हज़ार रुपया। अब मैं आपको बता दूं कि दोबारा वो जो ऑनलाइन किया गया था वो 23-24 के लिए किया गया था। अब 24-25 के लिए फिर से दोबारा ऑनलाइन फॉर्म होना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग जल्द से जल्द तैयार हो जाइए लघु उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए। मैं आपको विस्तार से आज बताऊंगा और बड़ा ही सरल भाषा में बताऊंगा। आप बहुत से YouTube चैनल पर देखते होंगे, वो जब आपको बताते हैं तो आप उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं। मेरा ये पहला वीडियो है। मेरे पास ना ही उतना व्यवस्था है, ना उतनी हाईलाइटेड कैमरा है, ना माइक है, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे भी बन रहा है बनाने की कोशिश किया कि आपको सही जानकारी दे दूँ। अब आपको करना क्या है, लघु उद्यमी योजना में जो दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, दोबारा पोर्टल को खोला जाएगा, तो उसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप पूरा वीडियो को देखिए, तब जाकर आप समझ जाइएगा कि कैसे फॉर्म को ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्या क्या कागजात लगेंगे, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको क्या क्या कागजात लगेंगे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपको बनाना है। उसमें एक आय प्रमाण पत्र में सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है
कि जिस परिवार का आय प्रति माह 6,000 रुपये हो, उसी परिवार को ये लघु उद्यमी योजना का लाभ मिल सकता है। तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, यानी 6,000 प्रति माह, साल का 72,000 रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र बनाना है, बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र आपको 72,000 रुपया से कम का बनवाना है। आप समझ गए होंगे। अब यदि 72,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो आपका सिलेक्शन लघु उद्यमी योजना में नहीं होगा। तो इसलिए आपको 72,000 से कम का ही आय प्रमाण पत्र बनाना है। चलिए अब हम बताते हैं कि और क्या कागजात लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो आपको आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। बस इतना ही कागजात लगेंगे। सरकार के जब दोबारा बहुत जल्द ही, मान के चलिए अप्रैल के लास्ट वीक, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में फॉर्म का दोबारा पोर्टल खुल जाएगा। तो आप अपना कागज डॉक्यूमेंट बना कर रखें। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि करना क्या है, कौन कौन से कागज लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र जो 72,000 से कम का होना चाहिए। 72,000 से ज़्यादा का होगा तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। तो इसलिए ये तीनों कागजात, जाति, आय, आवासीय और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये सारा चीज़ आप करके तैयार रहिए। जैसे ही दोबारा पोर्टल खुलेगा, मैं आपको अपने चैनल दीपक यादव ऑफिशियल के माध्यम से आपको तुरंत सूचना देने का काम करूंगा। तो आप यदि हमारी चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन का घंटा आएगा, उसको दबा दीजिए और उस पर ऑल कर दीजिए कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। जो वीडियो आप देखकर सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा पाएंगे। मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूं, बनाऊंगा आपके लिए, जो आपके काम के लिए होगा। आप देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप सारी कागजात जल्द से जल्द बनवा लेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।